क्लास 8 स्टूडेंट, हम आपका 6 चैप्टर कर रहे हैं कंबस्शन एंड फ्लेम। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट कंबस्शन एंड फ्लेम। तो इस चैप्टर में बेटा हम कंबस्शन और फ्लेम के बारे में और कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपने बेटा प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स के बारे में भी पढ़ा है। तो वो यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल वेरियस पर्पज एट होम इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। तो आप क्या करते हो, आप फ्यूल को यूज़ करते हो वेरियस पर्पज़ के लिए एट होम एंड इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स के लिए। कैन यू नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स। क्या आप कुछ ऐसे फ्यूल्स के नेम बता सकते हो जो हम घर पे यूज़ करते हैं। तो नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। तो आपने बताना है ऑटोमोबाइल्स के लिए कौन से फ्यूल यूज़ होते हैं। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आपकी लिस्ट क्या कंटेन करेगी, काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल। तो ये सारी चीज़ें आप लिखोगे जो आपके डेली फ्यूल में यूज़ होते हैं। तो क्या होगा, आपने बेटा एक फिनोमिना पढ़ा होगा, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल। तो बर्निंग ऑफ कैंडल और बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल, इसमें क्या डिफरेंट है। मे बी यू वर एबल टू गैस राइट। तो आप एबल होंगे इसको बताने के लिए। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटीरियल बर्निंग विदाउट ए फ्लेम। तो जैसे ही आप देखते हो कुछ जो होते हैं वो विदाउट फ्लेम के बर्न होते हैं मटेरियल। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो हम स्टडी करते हैं केमिकल प्रोसेसेस की। तो और हम कौन कौन सी हमारी टाइप्स है फ्यूल्स की, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ कंबस्टन, फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है हमारा। तो रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम। तो आपने बेटा क्लास 7th में बर्निंग मैग्नीशियम वाली एक एक्टिविटी की होगी जिसमें आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया होगा। ठीक है, फिर उसके साथ क्या प्रोड्यूस होता है आपके पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूसेस ए हीट एंड लाइट। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में ये देखो आपके पास ऐसे रिबन बर्न हो रहा है और हीट एंड लाइट हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। इस पिक्चर में ये देखो 6 पॉइंट फिगर 1 में शो किया गया है। ठीक है, वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी विद ए पीस ऑफ चारकोल, होल्ड द पीस विद ए पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ कैंडल और बर्नसन बर्नर। व्हाट यू ऑब्जर्व। तो आपने क्या करना है, चारकोल के पेस को जो चारकोल होता है पीस को, उसको टोंग्स में लेना है, पेयर ऑफ टोंग्स में उसको ब्रिंग करना है। फिर क्या करोगे, उसको फ्लेम प्रोवाइड करोगे और देखना है क्या होता है। वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। तो हम देखेंगे कि चारकोल है जो एयर में बर्न कर रहा है। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। तो हम देखेंगे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और हीट एंड लाइट, ये जब भी हमारे पास रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट एक केमिकल प्रोसेस। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें क्या है, ए केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ए ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्शन। तो जब भी हमारा सब्सटेंस या केमिकल प्रोसेस हमारी मतलब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, कंबस्शन बोलते हैं। दिस सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबस्शन इज सेड टू बी कंबस्टेबल। तो जो सब्सटेंस कंबस्शन के अंडर आता है उसको कंबस्टेबल बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए फ्यूल। तो इसको फ्यूल बोला जाता है। द फ्यूल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो फ्यूल क्या हो सकता है, मे बी सॉलिड हो सकता है, मे बी लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। समटाइम्स लाइट इज आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्शन। तो समटाइम क्या होता है, लाइट आल्सो ऑफ होती है ड्यूरिंग कंबस्शन, इधर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो। इन द रिएक्शन मेंशन अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टेबल सब्सटेंस। तो इन रिएक्शन में शो किया गया जो मैग्नीशियम है एंड चारकोल वो कंबस्टेबल सब्सटेंस है। वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। तो फूड क्या है हमारी बॉडी के लिए, फूड फ्यूल है हमारा। तो राइटली सो इन आवर बॉडी फूड इज ब्रेकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस। वी विल लर्न इन द क्लास 7th सॉरी। तो हमने क्या पढ़ा था, हमारा जो फूड ब्रेक डाउन होता है फिर हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और हीट प्रोड्यूस होती है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी 6.1, कलेक्ट सम मटीरियल लाइक स्ट्रॉ, मास्टिक, कैरोसिन ऑयल। आपने कुछ मटीरियल कलेक्ट करने हैं
फिर आपने उनको बर्न करके देखना है मटेरियल्स को वन बाय वन। फिर आपने देखना है कि उसमें कंबस्टन हो रही है या नहीं। तो अगर हमारे कंबस्टेबल सब्सटेंस है तो आप उसको कंबस्टेबल पे की साइड लिखोगे, नॉन कंबस्टेबल को नॉन कंबस्टेबल की साइड में लिखोगे। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस, तो आपने इस टेबल में और भी सब्सटेंस ऐड करने हैं जो आपको पता हो। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबशन टेक प्लेस, तो हम एक एक्टिविटी और करते हैं। तो फिक्स ए लाइटर कैंडल ऑन ए टेबल बट ए ग्लास चिमनी over the candle, rest it on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney। तो 6.2 में ये देखो शो किया गया है, हमने एक ग्लास लिया, उसमें वुड को रखा, ये देखो वहाँ पे ये देखो थोड़ी सी स्पेस छोड़ी गई है यहाँ पे। तो उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जा रही है। सेकंड में हमने उसको उठा दिया यहाँ पे। तो नेक्स्ट में ये देखो हमने उसको पूरा कवर कर दिया। तो क्या होगा, इससे हमें क्या पता चलेगा, वी फाइंड दैट फॉर कंबस्टन एयर इज़ नेसेसरी। तो हमें इससे पता चलता है कि कंबस्टन प्रोसेस के लिए एयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस 1, तो केस 1 में कैंडल फ्रीली बर्न करेगी, और बी में एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम ब्लो, तो एयर एंटर करेगी नीचे से। इन केस बी व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम ब्लो, तो अगर नीचे से एंटर नहीं करेगी, फ्लेम फ्लिकर एंड प्रोड्यूस स्मोक, तो वो फ्लिक हो जाएगी और प्रोड्यूस स्मोक हो जाएगा। इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल, तो फ्लेम बिल्कुल चली जाएगी क्योंकि हमारे पास एयर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। वी हैव रीड द सन प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड लाइट इज आल्सो सम काइंड ऑफ कंबस्टन। तो हमने पढ़ा होगा बेटा, आपको पता है जो सन होता है वो खुद की हीट प्रोड्यूस करता है। इन दी सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, तो सन में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस, तो इसके बारे में न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में आप बेटा हायर क्लासेस में पढ़ोगे। नेक्स्ट इज 6.3 एक्टिविटी देखते हैं हम। प्लेस ए पीस ऑफ बर्निंग वुड चारकोल ऑन ए आयरन प्लेट और तवा, कवर इट विद ए ग्लास जार और ए टम्बलर। तो आपने एक वुड लेनी है, चारकोल लेना है, जहाँ उसको तवे पे रखना है और उसको टम्बलर से कवर कर देना है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, ऑब्जर्व व्हाट हैपन, डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, तो देखना है कि चारकोल कुछ टाइम बाद बर्न होना स्टॉप हो जाता है। यू माइट हैव हियर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन, तो जब भी क्या होता है पर्सन कैच फायर, तो जब भी किसी को मतलब कपड़ों को आग लग जाती है, मतलब आग लग जाती है, तो क्या किया जाता है, तो आपने पढ़ा होगा बेटा क्या किया जाता है, द पर्सन इज़ कवर्ड विद ए ब्लैंकेट, तो उसको क्या किया जाता है, ब्लैंकेट से जल्दी से कवर किया जाता है। ये आपने देखा होगा पिक्चर में शो किया गया है। तो ब्लैंकेट रैप करने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और फायर स्टॉप हो जाती है। ठीक है। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, डज इट बर्न व्हेन ए बर्निंग मास्टिक इज ब्राउट नियर इट, कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड, तो आपने पीस ऑफ वुड को बर्न होते हुए देखा होगा। तो ब्रिंगिंग ए लाइटर मास्टिक नियर इट, तो उसके जो मास्टिक होगी वो नियर होगी। वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल, तो आपने देखा होगा पेपर को बर्न करने के लिए केरोसिन का यूज़ किया जाता है। तो ये एक ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैच फायर, तो आपने देखा होगा जब भी समर्स होते हैं तो कहीं पे जो ड्राई ग्रास होता है वो फायर को कैच कर लेता है। फ्रॉम ग्रासेस इट्स स्प्रेड टू ट्रीज एंड वेरी सून दी होल फॉरेस्ट, तो क्या होता है उसके बाद ये मतलब फॉरेस्ट के जो मतलब हमारे ट्रीज होते हैं उनको भी आग लग जाती है, बर्न हो जाते हैं, फायर कैच कर लेते हैं, तो उसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है। तो नेक्स्ट बेटा हम आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इतना आपने पढ़ना है 6.4 फिगर तक। थैंक यू।